का कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ परिश्रम का फल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके लिए फिर से हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट है, फातुहा ए आलमगीरी किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो आपको बताना है औरंगजेब के शासनकाल में, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। सेकंड क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम जिसे लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है वर्मा राजा रवि। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रिटिश सम्राट द्वारा सूरवीर जिसे नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की गई थी, तो किसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो भारत के जो गवर्नर जनरल वायसराय की उपाधि थी वो कब की गई थी? 1858 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्द आवासों के प्रमाण हैं? देखिए गर्द आवासों के प्रमाण की अगर हम बात करें तो आपको बताना है बुर्ज होम पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए समाजवाद का जो जयप्रकाश नारायण संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? देखिए मुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो कौन है भाई? आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा लगाया था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले की सीरीज़ में मैंने आपको बताया था, ये सारे जितने भी नारे इंपॉर्टेंट थे सारे इंपॉर्टेंट नारे बताए थे। तो इसमें क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा लगाया था? आप हमें कमेंट करिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? देखिए प्रसिद्ध चिकित्सक की बात करें तो बिंबिसार के दरबार में की गई थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? तो भाई भानु सिंह का जो प्रयोग किया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, फातुहा ए आलमगीरी किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो भाई किसके शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय जो 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो भाई इल्बर्ट बिल से संबंधित कौन सा वायसराय था जो 1884 में लागू हुआ था? लॉर्ड रिबन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था। तो पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुलिपि का प्रयोग किसने किया था? गुरु अंगद ने। ठीक है, गुरु अंगद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था। वाकाटक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? विंध्य शक्ति को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विंध्य शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस स्थान पर पुरातात्विक को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो भाई कहाँ प्राप्त हुए थे? बुर्ज होम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक
और अफराशियाब का वंशज बताया था। तो भाई ये महान कौन है, तो आपको बता देना है कि ये महान बलबन है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है। देखिए वली शब्द का क्या अर्थ होता है, संत होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था। देखिए गुप्तकालीन शासक की बात करें तो विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य जो गुप्तकालीन शासक हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है 1932 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पुरातत्व स्थल जो कोल्ड हवा कहाँ स्थित है। तो कोल्ड हवा की बात अगर हम करते हैं तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का क्या नाम है। तो चैतुरगढ़ किले में जो मंदिर स्थित है उसका क्या नाम है, तो आपको बता रहे हैं उसको थोड़ा स्लो कर दीजिए, महिषासुरमर्दिनी मंदिर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी। देखिए दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उस किस मुगल शासक ने बनाई थी, तो औरंगजेब ने बनवाई थी। ठीक है, मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था, टीपू सुल्तान को। किसे भाई, टीपू सुल्तान को हराया था। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। भाई हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है, तो आपको बताना है पंजाब, हरियाणा और गंगा या यमुना के बीच की भूमि के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए अमरावती की अगर हम बात करते हैं तो जो अमरावती है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे भाई, कहाँ पे बताएंगे, सॉरी गुजरात में स्थित, सॉरी क्वेश्चन आगे पीछे हो गया आपका, ये क्वेश्चन है ना। तो भाई अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है। तो भाई किस शहर में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर आपने सुना होगा, 16वां आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी या 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी पीरापाड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से थे, किस वर्तमान राज्य से थे, तमिलनाडु से। क्या बताएंगे, तमिलनाडु से थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटल इंडिया कांग्रेस जिसे NIC के नाम से भी जाना जाता है, तो भाई इसकी स्थापना किस भारतीय ने की थी। तो कौन से महान भारतीय थे जिन्होंने NIC की स्थापना की थी, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने की थी। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है। तो भाई प्रसिद्ध संग्रह का नाम है पंचतंत्र। क्या बताएंगे, पंचतंत्र नाम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा दीजिए।
आगे बढ़ते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो भाई 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, आप लोगों में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी उन्हें देना है, अनग्रेजुएट वाले को? आप लोगों का 9 अगस्त से डेट आई है ना, 9 अगस्त से आप लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। जो अनग्रेजुएट फॉर्म भरे हैं, यानी कि इंटर वालों का, जो भाई ग्रेजुएशन वालों का तो हो गया, जो इंटर वाले हैं वो, उनके लिए कितने ऐसे स्टूडेंट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात आप लोग से ये बताना चाहूँगी कि आपकी 30 सीरीज हिस्ट्री की चलेगी, उसके बाद जीएस की चलेगी। तो आप लोगों की कोई और रिक्वायरमेंट है या फिर जीएस की क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए 30 सीरीज हिस्ट्री के बाद, तो जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिएगा। जितने स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, और जो भी आप लोगों का इश्यू है वो मुझे ज़रूर बताएं। आप लोग के ही अकॉर्डिंग क्लासेस को कंटिन्यू किया जाएगा। आगे हिस्ट्री के बाद जीएस आप लोगों को चाहिए, तो जीएस आप लोगों को 30 सीरीज में कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये ज़रूर कमेंट करिएगा भाई कि 9 अगस्त से जितने स्टूडेंट का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, जो इंटर लेवल वाले हैं, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है आपको बताना है, मेसोपोटामिया से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गंधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो कौन से वंश है जिन्होंने गंधार शैली की कला को विकसित किया था? कुषाण वंश। क्या हो जाएगा? कुषाण वंश। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? भाई गुरु नानक देव जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में, ठीक है, तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली किसने प्रारंभ की थी? देखिए, वास्तुकला की 4 भाग शैली जो थी वो किसने प्रारंभ की थी? तो मुगलों ने की थी। किसने? मुगलों ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भाई आपसे पूछा गया है कि हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया है? तो 1938 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1938। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो भाई किस किसान विद्रोह में भाग लिया था? तो बारदौली सत्याग्रह में। क्या? बारदौली सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता है? तो भाई कैलिको के नाम से हम क्या जानते हैं? कपास को जानते हैं, ठीक है, यानी कि सूती वस्त्र भी आप कह सकते हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र है जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो आप लोग क्या बताएंगे? पंडुचेरी। कितने स्टूडेंट ऐसे कहेंगे पंडुचेरी है? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल करेक्ट आप बता रहे हैं। जितने स्टूडेंट का राइट आंसर डी है, बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन डी लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई गौतम बुद्ध का जन्म सभी को पता होना चाहिए, कहाँ पे हुआ था? तो आपको बताना है लुम्बिनी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपको बोलना है कि मैम ऑप्शन डी लगा दीजिए, लॉक कर दीजिए ऑप्शन डी पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, जयपुर को देखिए हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, सभी को पता है जयपुर पिंक सिटी, गुलाबी शहर भी कहा जाता है। अब वहाँ पर जो हवा महल है, ठीक है, वो किसने बनवाया था, किसने करवाया था? तो आपको बताना है सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? तो कौन सा धर्म है जो भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? तो आपको बताना है पारसी धर्म। पारसी धर्म नहीं है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, लेकिन पारसी धर्म नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसकी जयंती पर हम बनाते हैं? स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। ठीक है, स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का आयोजक संयोजक कौन थे? तो भाई आयोजक संयोजक दोनों पूछ रहे हैं हम आपसे, तो आपको बताना है कुंवर सिंह। क्या बताना है? कुंवर सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी किस भारतीय शासक को हरा दिए थे या हार गए थे, हरा नहीं दिए थे। ठीक है, महमूद गजनवी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो कौन हो सकता है महमूद गजनवी से हारने वाले? भाई जयपाल से ये हार गए थे। तो राइट आंसर यही होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। जयपाल को टिक किया जाए, लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था, लूटपाट करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने टोटल 17 आक्रमण किए थे। ये 16वां आक्रमण है जो सबसे फेमस आक्रमण है। आगे बढ़ते हैं। गढ़गंडका निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? तो किस जाति का साम्राज्य था? गोंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सी लगा दीजिए आप लोग राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया था? देखिए, आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक थे उन्हें हम कहते हैं बंकिम चंद्र। हाँ, ओके, ठीक है, क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र जी। तो भाई बंकिम चंद्र जी जो थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो थे, उन्होंने आनंद मठ पुस्तक के लेखन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। मैम ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? खुर्दा विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसमें से आप सभी को आंसर देना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो क्या आंसर है इसका? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हम आते हैं। 30 सीरीज आपकी हिस्ट्री की चलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जितने क्वेश्चंस का आपको है सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले आपको। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझना है, देखना है, याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जिससे कि आपको ये ना हो कि मैम ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ाया। जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे या फिर कभी आ चुके, जैसे जैसे क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल पर आप ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।